शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या डिटेल है? 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ी, जेल जाना होगा, और भी बातें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर, डिटेल्स में हमें सब कुछ बताएं। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक ईडी उनका 10 दिन का रिमांड ले चुकी है। 2 बार उनका रिमांड लिया गया है। आज उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। ईडी ने कहा कि अब उनको उनके रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको आगे इनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका रिमांड लेंगे। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि ये जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने डिवाइस के पासवर्ड हमको नहीं दिए, तो हम आगे भी इनका रिमांड ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक कस्टडी के अंदर भेज दिया, यानी कि अब उनको 15 अप्रैल तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। ये भी बता दूं कि 2 दिन बाद 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी इंटरिम और फाइनल बेल याचिका दोनों के ऊपर सुनवाई है। तब देखना होगा ईडी इनकी जमानत याचिका का विरोध करता या नहीं करता, या फिर सीबीआई बीच में इनका रिमांड लेने की कोशिश करती है। जी, तो असीम, ईडी ने कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन में जिक्र किया है कि जब केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, विजय नायर शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। ईडी से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने यह आरोप अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि इसने ही जो साउथ लॉबी के साथ बैठक कराने में अहम भूमिका निभाई है, और जो पैसे का लेन देन हुआ वो इसी के जरिए हुआ है। जब अपनी पूछताछ के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें विजय नायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ईडी ने इसके ऊपर काफी एतराज जताया। ईडी का कहना था कि जो विजय नायर है वो मीडियम कम्युनिकेशन, कोई छोटा मोटा आपका कार्यकर्ता नहीं था, वो आपका मीडियम कम्युनिकेशन अधिकारी था। इसके साथ साथ वो जो चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस है उसके अंदर ही रहता था, और उसने कई बार मुलाकात जो है इनसे की, लेकिन उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं, और उसके साथ मेरी मुलाकातें बहुत ही सीमित थी, क्योंकि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों को रिपोर्ट करता था। तो अब जो ईडी है वो हो सकता है कि जो सौरभ है और आतिशी है, उन दोनों को भी बुला करके इनसे बातचीत करने की कोशिश करे, उनको नोटिस भेजे, उनको प्रोब ज्वाइन करने के लिए कहे, और उनसे कोऑपरेट करने की ये चीजें हैं उनको करे। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। सुनीता ने पूछा है कि केजरीवाल को चुनाव के वक्त जेल क्यों भेजा गया है। जनता इसका जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने, जहां पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाना है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गेट नंबर 3 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से ये माना जा रहा है कि अंदर लाया जा सकता है। और उससे पहले तिहाड़ के बाहर की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रोड की दूसरी तरफ जो छोटे छोटे ठेले, छोटी छोटी चाय की दुकानें थी, उन सबको सुरक्षा के मद्देनजर बंद करा दिया गया है। दुकानों के बाहर भी पुलिस वालों की तैनाती नजर आ रही है। सुरक्षा के कारणों के
चलते इन सभी को दुकानों को ढकने के लिए, बंद करने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ जेल में हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो भी तिहाड़ में है। ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रखे जाएंगे। क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से निकलने के बाद, मेडिकल कराने के बाद अरविंद केजरीवाल को यहां तिहाड़ में लेकर आया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से अब इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल?